स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 16 दैवी और आसुरी स्वभाव। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मानव स्वभाव, उसके गुण और दोष और जीवन में दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों के प्रभाव की गहन जानकारी दी है। यह हमें समझाता है कि कैसे दैवी गुण अपनाकर हम जीवन में स्थिरता, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं और कैसे आसुरी प्रवृत्तियां जीवन में संघर्ष, अशांति और अनियंत्रण लाती हैं। तो आइए बिना देरी किए इस अध्याय के प्रत्येक श्लोक का गहन अर्थ समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में इन शिक्षाओं को लागू कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह श्लोक दैवी जीवन की पूरी नींव रख देता है। श्री कृष्ण यहाँ मनुष्य को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि दैवी स्वभाव कोई जन्मजात चमत्कार नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास से विकसित होने वाली चेतना है। निर्भयता को सबसे पहले रखा गया है, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे भय की आवश्यकता नहीं होती। भय हमेशा असत्य, छल और अधर्म से जन्म लेता है। जब मनुष्य ईमानदारी से, धर्म पूर्वक और न्याय के साथ जीवन जीता है, तब उसका अंतःकरण उसे साहस देता है। मन की शुद्धता केवल बाहरी पवित्रता नहीं है, यह विचारों, इच्छाओं और भावनाओं की शुद्धता है। जब मन ईर्ष्या, द्वेष और लोभ से मुक्त होता है, तब उसमें ईश्वर का वास होता है। ऐसा मन न किसी को हानि पहुंचाता है, न स्वयं को। ज्ञान और योग का अर्थ यहाँ जीवन की गहरी समझ और उस समझ के अनुसार आचरण करना है। केवल जान लेना पर्याप्त नहीं, जीना आवश्यक है। दान का उल्लेख यह सिखाने के लिए है कि दैवी मनुष्य संग्रह में नहीं, त्याग में आनंद खोजता है। उसका दान दिखावे से रहित होता है। इंद्रियों का संयम उसे पशु प्रवृत्तियों से ऊपर उठाता है। यज्ञ उसके जीवन को बलिदान और कर्तव्य का रूप देता है। स्वाध्याय उसे स्वयं से जोड़ता है और तब उसे कठिन समय में भी धर्म पर टिके रहना सिखाता है। यह श्लोक बताता है कि दैवी जीवन कोई एक कर्म नहीं, बल्कि पूरे जीवन की दिशा है। इस श्लोक में दैवी स्वभाव का बाहरी व्यवहारिक रूप सामने आता है। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म, तीनों स्तरों पर किसी को चोट न पहुंचाना है। सत्य का अर्थ कटु शब्द बोलना नहीं, बल्कि ऐसा सत्य बोलना है जो धर्म और करुणा से जुड़ा हो। क्रोध का त्याग कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसंयम की पराकाष्ठा है। त्याग का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं, बल्कि आसक्ति छोड़ देना है। शांति उस व्यक्ति के भीतर स्वतः आती है जो इच्छाओं का दास नहीं होता। निंदा से दूर रहना यह दर्शाता है कि दैवी मनुष्य दूसरों को गिराकर स्वयं को बड़ा नहीं बनाता। करुणा और दया उसे ईश्वर के सबसे निकट ले जाती हैं, क्योंकि ईश्वर स्वयं करुणा का सागर है। यह श्लोक सिखाता है कि दैवी व्यक्ति समाज में प्रकाश की तरह होता है। वह जहाँ जाता है, वहाँ वातावरण को शुद्ध करता है। उसका जीवन बोलता है, शब्द नहीं। उसका आचरण ही उसका उपदेश बन जाता है। यह श्लोक दैवी स्वभाव की उस सूक्ष्म परत को खोलता है, जहाँ मनुष्य का बाहरी आचरण नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक संवेदनाएं निर्णायक बनती हैं। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि दैवी जीवन केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि भावनाओं की पवित्रता है। कोमलता का अर्थ दुर्बलता नहीं, बल्कि वह सामर्थ्य है जिसमें मनुष्य कठोर परिस्थितियों में भी मानवीय बना रहता है।
कोमल हृदय वाला व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को अपने भीतर महसूस करता है और इसी कारण वह अन्याय करने से पहले रुक जाता है। लज्जा को यहाँ भय समझना भूल होगी। यह वह आंतरिक चेतना है जो मनुष्य को गलत मार्ग पर जाने से पहले चेतावनी देती है। जब मनुष्य के भीतर यह लज्जा जीवित रहती है, तब उसे बाहर से किसी दंड की आवश्यकता नहीं होती। यह लज्जा आत्मा की रक्षा करती है और विवेक को जागृत रखती है। आधुनिक जीवन में जब निर्लज्जता को साहस समझ लिया गया है, तब यह श्लोक याद दिलाता है कि लज्जा वास्तव में आत्मसम्मान की जड़ है। दृढ़ता का अर्थ हठधर्मिता नहीं, बल्कि सत्य पर स्थिर रहना है। जब लाभ, भय और प्रलोभन सामने हो, तब भी जो व्यक्ति धर्म से विचलित नहीं होता, वही वास्तव में दृढ़ कहलाता है। यह दृढ़ता बाहुबल से नहीं, आत्मबल से आती है। यह वही शक्ति है जो मनुष्य को अकेले भी सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। शुद्धता केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन और बुद्धि की भी होती है। जब विचार दूषित होते हैं, तब कर्म स्वतः दूषित हो जाते हैं। शुद्ध मन वाला व्यक्ति छल नहीं रचता, इसलिए उसका जीवन सरल और शांत होता है। अद्रोह का अर्थ है किसी के प्रति भीतर छिपा हुआ वैर न रखना। दैवी व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करता है। वह प्रतिशोध में नहीं जीता, क्योंकि वह जानता है कि द्वेष सबसे पहले स्वयं को जलाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि दैवी जीवन का असली परीक्षण भीड़ में नहीं, एकांत में होता है। जब कोई देख नहीं रहा हो, तब भी सही रहना, यही दैवी गुण है। यह श्लोक मनुष्य को भीतर से इतना संवेदनशील, संतुलित और जागरूक बनाने का संदेश देता है कि उसका जीवन स्वयं धर्म का प्रमाण बन जाए। यह श्लोक आसुरी स्वभाव की जड़ों को उजागर करता है और मनुष्य को आईना दिखाता है कि पतन की शुरुआत कहाँ से होती है। श्री कृष्ण यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की निंदा नहीं करते, बल्कि उन गुणों की पहचान कराते हैं जो यदि जीवन में प्रवेश कर जाए तो मनुष्य स्वयं अपने लिए अंधकार रच लेता है। दंभ सबसे पहला दोष है, क्योंकि दंभ मनुष्य को वह बनने का अभिनय सिखाता है जो वह वास्तव में है नहीं। दंभ के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति सत्य से नहीं, छवि से संचालित होता है। अहंकार दंभ से भी अधिक गहरा विष है। यह वह भावना है जो मनुष्य को यह विश्वास दिलाती है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है। अहंकारी व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, क्योंकि उसके अनुसार उसे सीखने की आवश्यकता ही नहीं होती। यही कारण है कि अहंकार आत्मिक विकास का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अभिमान अहंकार का विस्तार है, जिसमें मनुष्य अपने धन, ज्ञान, शक्ति या पद को ही अपनी पहचान मान लेता है। क्रोध यहाँ केवल क्षणिक गुस्सा नहीं है, बल्कि वह आंतरिक ज्वाला है जो विवेक को भस्म कर देती है। क्रोध की अवस्था में मनुष्य सही और गलत का भेद खो देता है। वह ऐसे कर्म कर बैठता है जिनका पश्चाताप उसे जीवन भर करना पड़ता है। कठोरता उस स्थिति को दर्शाती है जब मनुष्य दूसरों की पीड़ा को महसूस करना बंद कर देता है। जब संवेदना मर जाती है, तब मानवता भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अज्ञान का अर्थ केवल शास्त्रों का ज्ञान न होना नहीं, बल्कि सत्य को जानकर भी उसे अस्वीकार करना है। आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति अपने दोषों को गुण समझने लगता है। वह अपने अहंकार को आत्मसम्मान और अपनी कठोरता को शक्ति कहने लगता है। यही सबसे बड़ा भ्रम है।
यह श्लोक चेतावनी देता है कि यदि मनुष्य समय रहते इन प्रवृत्तियों को नहीं पहचानता तो वही प्रवृत्तियां उसके जीवन का पतन निश्चित कर देती हैं। यह श्लोक डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। श्री कृष्ण यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि आसुरी स्वभाव कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर जन्म लेने वाली चेतना है। और जैसे यह चेतना विकसित होती है, वैसे ही इसे पहचाना और बदला भी जा सकता है। आत्मनिरीक्षण ही इसका समाधान है। यह श्लोक मनुष्य के अंदर काम, क्रोध और लोभ के द्वारों की गहराई को समझाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ये 3 गुण साधारण प्रतीत होते हैं, लेकिन यदि असंयमित रहें तो पूरे जीवन को भ्रष्ट कर देते हैं। काम केवल शारीरिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है, यह मानसिक वासना, लालसा और असंतोष का स्रोत भी है। जब काम मनुष्य का स्वामी बन जाता है, तब व्यक्ति केवल अपने सुख की ओर ही अग्रसर रहता है, दूसरों की भलाई का विचार नहीं करता। काम से उत्पन्न लालसा मनुष्य को अन्याय और छल की ओर धकेल देती है। क्रोध इस स्थिति में जन्म लेता है जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। यह क्रोध केवल क्षणिक आवेग नहीं है, बल्कि यह सोच और विवेक को अंधकार में ढक देता है। क्रोध के कारण मनुष्य अपने आत्मसत्तात्मक निर्णय खो देता है और अक्सर वह उन कार्यों की ओर चला जाता है जिनका परिणाम स्वयं उसके जीवन में दुख और विघ्न बनकर लौटता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह मनुष्य के भीतर की बुद्धि को नष्ट कर सकता है। लोभ तीसरा दोष है जो अत्यंत धैर्यशील और सूक्ष्म रूप में भीतर प्रवेश करता है। जब लोभ बढ़ता है तो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। जो कुछ प्राप्त कर लिया उसे पर्याप्त नहीं समझता। इसी लोभ से व्यक्ति धर्म और न्याय दोनों का उल्लंघन करने लगता है। लोभ मनुष्य को बाहरी शक्ति और संपत्ति के पीछे भागने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आंतरिक शांति और आत्मसंतोष हमेशा खो जाता है। श्री कृष्ण इस श्लोक में यह स्पष्ट करते हैं कि यदि मनुष्य काम, क्रोध और लोभ से मुक्त हो जाता है, तो वह स्वयं के जीवन का नियंत्रक बन जाता है। इसे नियंत्रित करने का अर्थ केवल त्याग या उपवास नहीं है, बल्कि इच्छाओं और वासनाओं का विवेकपूर्ण संतुलन है। दैवी जीवन की ओर अग्रसर होने वाला व्यक्ति इन 3 द्वारों को समझकर और उन्हें संयमित करके ही मोक्ष की ओर बढ़ता है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि असंयमित इच्छाएं मनुष्य के भीतर जटिल बाधाएं पैदा करती हैं। वही बाधाएं धीरे धीरे जीवन के हर पहलू में अराजकता और असंतोष का कारण बनती हैं। इसलिए काम, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण ही वास्तविक शक्ति, स्थायित्व और आंतरिक स्वतंत्रता की पहचान है। यह श्लोक दैवी स्वभाव की स्थिरता और अनुशासन की गहराई को सामने लाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वास्तविक शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मबल और मन की स्थिरता में निहित है। दैवी व्यक्ति अपने विचारों, वाणी और कर्मों में संतुलन बनाए रखता है। वह अपने अंदर उत्पन्न होने वाले असंतोष, द्वेष और भय पर नियंत्रण करता है। जब मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण रखता है, तब बाहरी दुनिया उसे विचलित नहीं कर सकती। इस श्लोक में संयम का अर्थ केवल इंद्रियों का दमन नहीं है। संयम का वास्तविक अर्थ है इच्छाओं, लालसा और भावनाओं को समझकर उनके अनुसार संतुलित प्रतिक्रिया देना। यह संतुलन केवल मनुष्य को भीतर से शांति देता है, बल्कि उसके कर्मों में स्थायित्व और सौंदर्य भी लाता है। संयमित मनुष्य न तो क्रोध में अंधा होता है, न लोभ में बंधा होता है। उसकी बुद्धि स्पष्ट रहती है और उसके निर्णय हमेशा न्याय और धर्म के अनुरूप होते हैं।
साथ ही यह श्लोक यह भी सिखाता है कि दैवी जीवन केवल व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित नहीं है। दैवी व्यक्ति अपने आचरण, अपने व्यवहार और अपने कर्मों से समाज में भी प्रकाश फैलाता है। उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। जब उसका मन करुणा, दया और अहिंसा से भरा होता है, तब वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी कल्याणकारी बनता है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि अनुशासन और संयम के बिना ज्ञान भी अधूरा है। केवल किताबों और शास्त्रों का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को जीवन में लागू नहीं करता, वह अपने भीतर की ऊर्जा और संभावनाओं का उपयोग नहीं कर पाता। दैवी व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुशासन को मिलाकर हर परिस्थिति में संतुलित और न्यायपूर्ण निर्णय लेता है। यह श्लोक हमें यह भी याद दिलाता है कि आंतरिक शक्ति और संयम केवल अभ्यास से आते हैं। इसे केवल पढ़ाई या दर्शन से नहीं पाया जा सकता। लगातार आत्मनिरीक्षण, स्वाध्याय और धैर्यशीलता ही मनुष्य को स्थिर और दैवी बनाती हैं। यही स्थिरता और अनुशासन उसे जीवन के हर संघर्ष में विजयी बनाते हैं और अंततः मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यह श्लोक दैवी और आसुरी स्वभाव के बीच अंतर को और स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का आंतरिक स्वभाव ही उसके जीवन का मार्ग निर्धारण करता है। जो व्यक्ति दैवी गुणों से युक्त होता है, वह प्रत्येक परिस्थिति में सत्य, संयम और करुणा के अनुसार कार्य करता है। उसका आचरण केवल बाहरी नियमों से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना और विवेक से संचालित होता है। शांति, अहिंसा, क्षमा और करुणा ऐसे गुण हैं जो दैवी जीवन की आत्मा हैं। जब व्यक्ति क्रोध और द्वेष से दूर रहता है, तब उसका मन स्पष्ट और स्थिर होता है। स्थिर मन से ही निर्णय न्यायपूर्ण और धर्म के अनुरूप होते हैं। इस श्लोक में यह भी बताया गया है कि दैवी व्यक्ति अपने अंदर उत्पन्न होने वाली वासनाओं और लालसा को समझकर उन्हें नियंत्रित करता है। यह नियंत्रण केवल कठोर दमन नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण संतुलन है। दूसरी ओर आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति की मानसिकता हमेशा स्वार्थ और अहंकार के प्रभाव में रहती है। वह दूसरों के लिए नहीं, केवल अपने लाभ के लिए काम करता है। उसका मन क्षमा और करुणा से शून्य होता है। यही अंतर है जो जीवन के अनुभवों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। श्री कृष्ण यह श्लोक यह भी सिखाता है कि जीवन में कठिनाई और विरोधाभास आएंगे, लेकिन दैवी व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और संयम के कारण स्थिर रहता है। उसे बाहरी परिस्थितियों से विचलन नहीं होता। उसका ध्यान केवल अपने कर्मों और धर्म पर रहता है, न कि फल पर। यही स्थिरता और विवेक उसे अन्य मनुष्यों और समाज के लिए प्रेरणा बनाते हैं। श्लोक यह स्पष्ट करता है कि दैवी गुण अपनाना कोई कठिन या विशेष कार्य नहीं है। यह रोजमर्रा के निर्णयों, व्यवहार, विचारों और क्रियाओं में अभ्यास और जागरूकता का परिणाम है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है, अपने भीतर की संवेदनाओं को समझता है और उन्हें विवेक के अनुसार संचालित करता है, वही वास्तव में दैवी कहलाता है। यह श्लोक हमें यह भी याद दिलाता है कि दैवी जीवन का असली प्रमाण बाहरी आचरण में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, संयम और करुणा में है। यही गुण मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाते हैं और उसे जीवन की हर कठिनाई में अडिग रखते हैं। यह श्लोक मनुष्य के भीतर ईश्वर भाव और भक्ति की शक्ति को उजागर करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दैवी स्वभाव का एक मुख्य गुण है कि व्यक्ति अपने मन और कर्म दोनों को ईश्वर के लिए समर्पित करता है। जब मनुष्य अपने जीवन को केवल अपने स्वार्थ या लालसा के अनुसार नहीं,
बल्कि धर्म, सत्य और भक्ति के अनुसार संचालित करता है, तब उसका जीवन दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। भक्ति केवल मंत्रों का जाप या पूजा तक सीमित नहीं है। वास्तविक भक्ति वह है जो हर कर्म में, हर विचार में, हर निर्णय में प्रकट हो। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि भक्ति का मार्ग आत्मा की शुद्धि, मन की स्थिरता और विवेकपूर्ण निर्णय से होकर गुजरता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार, क्रोध और लोभ को त्याग कर केवल ईश्वर के आदेश और धर्म का पालन करता है, वही वास्तविक रूप से दैवी है। इसके साथ ही यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि दैवी व्यक्ति अपने आसपास के समाज और लोगों के लिए भी कल्याणकारी बनता है। उसका आचरण दूसरों को प्रेरित करता है। वह दूसरों की भलाई में स्वयं की संतुष्टि खोजता है। यह संतोष और प्रसन्नता केवल भौतिक सुख से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता और आंतरिक स्थिरता से उत्पन्न होती है। आसुरी स्वभाव के विपरीत जो व्यक्ति केवल अपने लाभ, सत्ता और सम्मान के लिए कर्म करता है, वह भीतर से अंधकार में होता है। उसका मन संकीर्ण और स्वार्थी होता है। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन को दैवी गुणों के अनुसार संचालित करता है, तब उसका मार्ग स्पष्ट और स्थिर होता है। वह जीवन के हर संकट में भी संतुलन और धैर्य बनाए रखता है। श्री कृष्ण इस श्लोक में यह भी समझाते हैं कि दैवी गुण अपनाने का अर्थ केवल कर्म करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के मन, वासनाएं और इच्छाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना है। यही अभ्यास व्यक्ति को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। यह शक्ति केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि निरंतर आत्मनिरीक्षण, संयम और भक्ति से आती है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि भक्ति, संयम, करुणा और स्थिरता, यही गुण जीवन में वास्तविक सफलता और मोक्ष की कुंजी हैं। यह गुण व्यक्ति को भीतर से प्रकाशित करते हैं और समाज के लिए भी प्रेरणा बनाते हैं। यह श्लोक मनुष्य के कर्मों और उनके परिणामों की गहन समझ प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि दैवी स्वभाव का मूल तत्व केवल अच्छे कर्म करना नहीं है, बल्कि अपने मन, वाणी और इंद्रियों को नियंत्रित करना है। जब मनुष्य अपने भीतर उत्पन्न होने वाले विचारों और इच्छाओं को समझता है और उन्हें विवेक पूर्वक नियंत्रित करता है, तब उसके कर्म शुद्ध और कल्याणकारी बनते हैं। दैवी व्यक्ति जानता है कि केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म का सामंजस्य होना आवश्यक है। इस श्लोक में यह भी बताया गया है कि कर्म और फल का विचार दैवी व्यक्ति के लिए चिंता का कारण नहीं होता। वह जानता है कि उसका कर्तव्य केवल सही कर्म करना है। फल की चिंता उसके विवेक और स्थिरता को प्रभावित नहीं करती। यही स्वच्छ आचरण उसे आत्मिक स्वतंत्रता और आंतरिक संतोष प्रदान करता है। जब व्यक्ति अपने मन को अनुशासित करता है और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, तो उसका जीवन स्थिर और शांतिपूर्ण बन जाता है। साथ ही यह श्लोक यह भी स्पष्ट करता है कि दैवी गुण अपनाने वाला व्यक्ति समाज के लिए भी प्रेरणा बनता है। उसका जीवन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण और समाज की उन्नति के लिए होता है। वह दूसरों की मदद करता है, उनके दुख में सहभागी बनता है और अपने कर्मों से सकारात्मक प्रभाव फैलाता है। यही कारण है कि दैवी व्यक्ति की शक्ति केवल उसकी आत्मा में नहीं, बल्कि उसके चारों ओर के वातावरण में भी अनुभव की जाती है। आसुरी स्वभाव के विपरीत जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ और इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता।
उसका मन अवसाद और असंतोष से भरा रहता है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि अपने स्वभाव और कर्मों पर नियंत्रण रखना ही वास्तविक शक्ति है। केवल बाहरी नियमों या परंपराओं का पालन करना पर्याप्त नहीं। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि दैवी जीवन केवल विचार और कर्म का संतुलन नहीं है, बल्कि यह आंतरिक जागरूकता, आत्मनिरीक्षण और भक्ति का परिणाम है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को समझता है, वही वास्तव में जीवन के हर संघर्ष में विजय होता है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि दैवी गुण अपनाने का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। यही अभ्यास व्यक्ति को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। यह श्लोक दैवी और आसुरी स्वभाव के प्रभाव की गहन व्याख्या करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का स्वभाव उसके जीवन का आधार है और यही आधार उसके कर्मों और उनके परिणामों को निर्धारित करता है। दैवी गुणों वाला व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म में स्थिर रहता है। उसका व्यवहार केवल बाहरी नियमों से संचालित नहीं होता, बल्कि उसके भीतर की जागरूकता, विवेक और भक्ति से संचालित होता है। दैवी स्वभाव का मूल तत्व है करुणा, अहिंसा, संयम, सत्य और धैर्य। जब व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, तब उसका जीवन संतुलित और स्थिर बनता है। क्रोध, द्वेष, अहंकार और लोभ जैसे गुण मनुष्य को भ्रमित और अस्थिर कर देते हैं। इसलिए श्लोक स्पष्ट करता है कि इन आसुरी प्रवृत्तियों से दूरी बनाना आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति समाज और अपने जीवन दोनों के लिए कल्याणकारी बनता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि दैवी व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सजग होता है। वह केवल कर्म करने के लिए कर्म नहीं करता, बल्कि हर कर्म में न्याय, धर्म और कल्याण का ध्यान रखता है। फल की चिंता उसके आचरण को प्रभावित नहीं करती। इस स्थिरता और विवेक से व्यक्ति मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है। आसुरी स्वभाव के विपरीत जो व्यक्ति केवल स्वार्थ, लालसा और अहंकार में बंधा रहता है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। उसका मन हमेशा अशांति और असंतोष में उलझा रहता है। यह श्लोक हमें यह भी याद दिलाता है कि आंतरिक अनुशासन, संयम और विवेक ही जीवन की सच्ची शक्ति हैं। केवल बाहरी नियमों का पालन करना पर्याप्त नहीं। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि दैवी गुण अपनाने का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। केवल विचारों या वचन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, यह अभ्यास कर्मों में भी प्रकट होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को समझता है, वही जीवन के हर संघर्ष में विजय होता है। यह अभ्यास मनुष्य को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दैवी स्वभाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आत्मसंयम और आंतरिक जागरूकता। जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, तब उसके कर्म स्वतः ही शुद्ध और कल्याणकारी बन जाते हैं। दैवी गुणों वाला व्यक्ति केवल बाहरी नियमों या शास्त्रों का पालन नहीं करता, वह अपने आंतरिक विवेक और स्थिरता के आधार पर निर्णय लेता है। इस श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि दैवी व्यक्ति हमेशा सत्य, अहिंसा, करुणा और धैर्य के मार्ग पर चलता है। उसके भीतर क्रोध, द्वेष और लोभ का स्थान नहीं होता। जब मनुष्य इन तीनों दोषों से मुक्त होता है, तब वह जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यही स्थिरता और आंतरिक शक्ति उसे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है।
श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि दैवी गुण अपनाने वाला व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि समाज और परिवेश के लिए भी कल्याणकारी बनता है। उसका आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। वह दूसरों के दुख और कष्ट में सहभागी बनता है और अपने कर्मों से सकारात्मक प्रभाव फैलाता है। यही कारण है कि दैवी व्यक्ति केवल स्वयं की उन्नति नहीं बल्कि समग्र समाज की उन्नति का भी आधार बनता है। आसुरी स्वभाव के विपरीत जो व्यक्ति केवल स्वार्थ, लालसा और अहंकार में बंधा रहता है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। उसका मन अशांति और असंतोष में उलझा रहता है। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि केवल बाहरी नियमों का पालन करना पर्याप्त नहीं है। आंतरिक अनुशासन, संयम और विवेक ही जीवन की वास्तविक शक्ति हैं। श्री कृष्ण यह श्लोक यह भी समझाते हैं कि दैवी गुण अपनाने का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। यह केवल विचार और वाणी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे कर्मों में भी प्रकट करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को समझकर उनका नियंत्रण करता है, वही जीवन के हर संघर्ष में विजयी होता है। यही अभ्यास व्यक्ति को आंतरिक स्थिरता, मानसिक बल और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। दैवी और आसुरी गुणों के प्रभाव और उनके परिणामों की गहरी व्याख्या प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का स्वभाव उसके कर्मों, निर्णयों और जीवन के मार्ग का आधार बनता है। दैवी गुणों वाला व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्मों में संतुलित और जागरूक होता है। उसके विचार केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज, धर्म और कल्याण के लिए संचालित होते हैं। इस श्लोक में संयम, धैर्य, करुणा और सत्य का महत्व विशेष रूप से बताया गया है। दैवी व्यक्ति अपने क्रोध और लोभ को नियंत्रित करता है। उसकी बुद्धि स्पष्ट और विवेकपूर्ण रहती है। शांति, करुणा, अहिंसा, सत्य और धैर्य दैवी स्वभाव के आधार हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर क्रोध, द्वेष और लोभ को नियंत्रित करता है, तब उसका जीवन संतुलित और कल्याणकारी बनता है। दैवी व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और जीवन के कल्याण के लिए कर्म करता है। उसका आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है और उसके जीवन से फैलने वाली ऊर्जा सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। श्री कृष्ण यह श्लोक यह भी समझाते हैं कि आंतरिक अनुशासन और संयम के बिना ज्ञान अधूरा रहता है। केवल शास्त्र पढ़ने या मंत्रों का जाप करने से आत्मिक विकास नहीं होता। वास्तविक ज्ञान वही है जो जीवन में लागू हो और वही ज्ञान व्यक्ति को आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को समझता है, तब वह उन्हें नियंत्रित करके दैवी जीवन जीता है। आसुरी स्वभाव का व्यक्ति हमेशा स्वार्थ, लालसा और अहंकार में बंधा रहता है। उसका मन अशांति और असंतोष से भरा होता है। यह श्लोक चेतावनी देता है कि केवल बाहरी नियमों का पालन करना पर्याप्त नहीं है। आंतरिक जागरूकता, संयम और विवेक ही जीवन की वास्तविक शक्ति हैं। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि दैवी गुण अपनाने का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। इसे केवल विचार या वाणी तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसे कर्मों में भी प्रकट करना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को समझकर उन्हें नियंत्रित करता है, तब वह जीवन के हर संघर्ष में विजयी होता है। यही अभ्यास उसे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। मनुष्य के भीतर दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों की गहरी पहचान कराता है
और उनके प्रभाव को जीवन के प्रत्येक पहलू में समझाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दैवी गुण केवल बाहरी आचरण या नियम पालन से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता, संयम और विवेक से विकसित होते हैं। दैवी व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्मों में संतुलित और जागरूक रहता है। उसके विचार केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज, धर्म और कल्याण के लिए संचालित होते हैं। इस श्लोक में संयम, करुणा, अहिंसा और धैर्य का विशेष महत्व बताया गया है। जब व्यक्ति अपने भीतर उत्पन्न होने वाले क्रोध, द्वेष और लोभ पर नियंत्रण रखता है, तब उसका जीवन संतुलित और स्थिर बनता है। दैवी व्यक्ति न केवल अपने लिए जीवन में स्थिरता, आत्मबल और आध्यात्मिक जागरूकता की गहन व्याख्या प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दैवी गुण केवल बाहरी नियमों का पालन करने या सामाजिक रूप से उचित आचरण करने तक सीमित नहीं हैं। असली दैवी गुण मनुष्य के भीतर विकसित होते हैं, उसके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं में झलकते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर उत्पन्न होने वाले क्रोध, द्वेष, लोभ और अहंकार को समझता है और उन्हें नियंत्रित करता है, तब उसका जीवन संतुलित और स्थिर बनता है। इस श्लोक में संयम, करुणा, अहिंसा, धैर्य और भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। दैवी व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और समग्र कल्याण के लिए कर्म करता है। उसका आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। जब वह दूसरों के दुख और कष्ट में सहभागी होता है और अपने कर्मों से सकारात्मक प्रभाव फैलाता है, तब उसका जीवन वास्तव में सफल और अर्थपूर्ण बनता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि ज्ञान केवल पुस्तकों या शास्त्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए। वास्तविक ज्ञान वह है जो जीवन में लागू हो, जो व्यक्ति को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाए। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों का निरीक्षण करता है और उन्हें संतुलित करता है, तब वह अपने जीवन में स्थिरता, शांति और कल्याण अनुभव करता है। आसुरी स्वभाव के विपरीत, जो व्यक्ति केवल स्वार्थ, लालसा और अहंकार में बंधा रहता है, दैवी व्यक्ति जीवन के हर संकट में अडिग रहता है। उसके कर्म, विचार और वाणी संतुलित, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी होते हैं। यह श्लोक यह भी याद दिलाता है कि दैवी गुण अपनाने का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। केवल विचार और वाणी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे कर्मों में भी प्रकट करना आवश्यक है। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को समझकर उनका नियंत्रण करता है, वही जीवन के हर संघर्ष में विजयी होता है। यही अभ्यास उसे मानसिक स्थिरता, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। व्यक्ति के आध्यात्मिक और नैतिक विकास की गहन व्याख्या प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का जीवन उसके स्वभाव, आचरण और आंतरिक जागरूकता से आकार लेता है। दैवी गुण अपनाने वाला व्यक्ति केवल बाहरी नियमों या दिखावे के अनुसार नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना, विवेक और संयम के अनुसार जीवन जीता है। इस श्लोक में 3 प्रकार की दैवी प्रवृत्तियों का विशेष उल्लेख है: सत्यता, करुणा और संयम। सत्यता केवल शब्दों की ईमानदारी नहीं है, बल्कि विचारों और कर्मों में भी स्पष्ट होनी चाहिए। जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में सत्य के प्रति स्थिर रहता है, तब उसका जीवन शुद्ध और कल्याणकारी बनता है। करुणा यहाँ केवल दूसरों की पीड़ा को समझने की भावना नहीं है, बल्कि उसे दूर करने और सहारा देने की क्षमता है। जब व्यक्ति अपने भीतर करुणा का विकास करता है,
तब उसका मन और जीवन शांति और स्थिरता से भर जाता है। करुणा के बिना विवेक और संयम अधूरे हैं, क्योंकि केवल नियम पालन करने से जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता। संयम दैवी जीवन का तीसरा मूल स्तंभ है। संयम केवल इंद्रियों का दमन नहीं है, बल्कि आंतरिक संतुलन और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता है। संयमित व्यक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, उसका मन स्थिर और स्पष्ट रहता है। यही स्थिरता उसे मानसिक शक्ति, आंतरिक संतोष और जीवन की हर चुनौती में सफलता देती है। श्री कृष्ण यह श्लोक यह भी स्पष्ट करते हैं कि दैवी व्यक्ति अपने आचरण से दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। उसके कर्म, विचार और वाणी समाज के लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। उसका जीवन केवल व्यक्तिगत लाभ या सुख के लिए नहीं होता, बल्कि समग्र समाज और धर्म के कल्याण के लिए होता है। आसुरी स्वभाव के विपरीत जो व्यक्ति केवल स्वार्थ, लालसा और अहंकार में बंधा रहता है, दैवी व्यक्ति स्थिर, संतुलित और मानसिक रूप से सशक्त रहता है। यही स्थिरता, संयम और करुणा जीवन में वास्तविक शक्ति और सफलता प्रदान करती है। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह भी समझाते हैं कि दैवी गुण अपनाने का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। केवल विचार और वाणी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे कर्मों में भी प्रकट करना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को समझकर उनका नियंत्रण करता है, कर्म, विवेक और जीवन के अंतिम लक्ष्य की गहन व्याख्या प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुख और लालसा तक सीमित नहीं है। असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, आंतरिक स्थिरता और मोक्ष की प्राप्ति है। दैवी स्वभाव का व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्मों में संतुलित और जागरूक रहता है। उसका ध्यान केवल स्वयं के लाभ पर नहीं, बल्कि समाज, धर्म और समग्र कल्याण पर होता है। इस श्लोक में कर्म, भक्ति और ज्ञान का सामंजस्य विशेष रूप से बताया गया है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित भाव से करता है, तब उसका जीवन स्थिर और संतुलित बनता है। केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं, कर्म में विवेक, संयम और करुणा भी प्रकट होनी चाहिए। यही दैवी जीवन का वास्तविक सार है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि आंतरिक अनुशासन और संयम के बिना ज्ञान अधूरा रहता है। केवल शास्त्रों का अध्ययन या नियमों का पालन जीवन को नहीं बदलता। व्यक्ति को अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों का निरीक्षण करना चाहिए। जब वह अपने भीतर की प्रवृत्तियों को समझकर नियंत्रित करता है, तब उसका जीवन स्थिर, संतुलित और कल्याणकारी बनता है। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के विपरीत जो केवल स्वार्थ, लालसा और अहंकार में बंधा रहता है, दैवी व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त रहता है। उसके कर्म, विचार और वाणी संतुलित और समाज के लिए कल्याणकारी होते हैं। यही स्थिरता और आंतरिक शक्ति जीवन में सफलता और मोक्ष की कुंजी है। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह भी समझाते हैं कि दैवी गुण अपनाने का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। केवल विचार और वाणी तक सीमित नहीं, इसे कर्मों में भी प्रकट करना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को समझकर उनका नियंत्रण करता है, तब वह जीवन के हर संघर्ष में विजयी होता है। यही अभ्यास उसे मानसिक स्थिरता, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। दैवी गुणों और आत्मिक विकास की अंतिम परतों की व्याख्या करता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का सच्चा उद्देश्य केवल भौतिक सुख, वैभव या सम्मान तक सीमित नहीं है।
उसका जीवन आध्यात्मिक जागरूकता, स्थिरता और मोक्ष की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि आंतरिक अनुशासन और संयम के बिना ज्ञान अधूरा है। केवल शास्त्रों का अध्ययन या बाहरी नियमों का पालन जीवन को नहीं बदलता। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को समझकर उनका नियंत्रण करता है, वही वास्तविक स्थिरता, संतोष और शक्ति प्राप्त करता है। आंतरिक जागरूकता और विवेक व्यक्ति को जीवन की हर चुनौती में अडिग बनाए रखते हैं। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के विपरीत, जो केवल स्वार्थ, लालसा और अहंकार में बंधा रहता है, दैवी व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत रहता है। उसके विचार, वाणी और कर्म समाज के लिए कल्याणकारी और प्रेरणा स्रोत होते हैं। यही स्थिरता और आंतरिक शक्ति जीवन में वास्तविक सफलता और मोक्ष की कुंजी हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह भी स्पष्ट करते हैं कि दैवी गुण अपनाने का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। केवल विचार और वाणी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे कर्मों में भी प्रकट करना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को समझकर उनका नियंत्रण करता है, तब वह जीवन के हर संघर्ष में विजयी होता है और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। मनुष्य के जीवन में दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों के प्रभाव और उनके परिणामों की संपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का सच्चा मार्ग केवल बाहरी कर्म या नियम पालन तक सीमित नहीं है। वास्तविक मार्ग आंतरिक जागरूकता, संयम, विवेक और करुणा के माध्यम से प्राप्त होता है। दैवी स्वभाव वाला व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्मों में संतुलित रहता है। उसके विचार केवल स्वयं के लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज, धर्म और समग्र कल्याण के लिए संचालित होते हैं। इस श्लोक में विशेष रूप से संयम, करुणा, अहिंसा, धैर्य और सत्य का महत्व बताया गया है। जब व्यक्ति अपने भीतर उत्पन्न क्रोध, द्वेष और लोभ पर नियंत्रण रखता है, तब उसका जीवन संतुलित और स्थिर बनता है। दैवी व्यक्ति न केवल अपने लिए, बल्कि समाज और परिवेश के लिए भी कल्याणकारी बनता है। उसका आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है और उसके कर्मों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि ज्ञान केवल शास्त्रों या नियमों का अध्ययन करने से नहीं आता। आंतरिक अनुशासन, संयम और विवेक के बिना ज्ञान अधूरा रहता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों का निरीक्षण करता है, वही वास्तविक शक्ति, स्थिरता और संतोष प्राप्त करता है। आंतरिक जागरूकता और विवेक व्यक्ति को जीवन की हर चुनौती में अडिग बनाए रखते हैं। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के विपरीत, जो केवल स्वार्थ, लालसा और अहंकार में बंधा रहता है, दैवी व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त रहता है। उसके विचार, वाणी और कर्म समाज और दूसरों के लिए कल्याणकारी और प्रेरणा स्रोत बनते हैं। यही स्थिरता और आंतरिक शक्ति जीवन में वास्तविक सफलता और मोक्ष की कुंजी हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह भी स्पष्ट करते हैं कि दैवी गुण अपनाने का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। इसे केवल विचार या वाणी तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसे कर्मों में भी प्रकट करना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को समझकर उनका नियंत्रण करता है, तब वह जीवन के हर संघर्ष में विजयी होता है और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि केवल बाहरी नियमों का पालन करना पर्याप्त नहीं। वास्तविक शक्ति आंतरिक जागरूकता, विवेक और संयम में है।
जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को समझकर उनका नियंत्रण करता है, वही जीवन के हर संकट में विजयी होता है। आंतरिक अनुशासन और संयम उसे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाते हैं। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के विपरीत, जो केवल स्वार्थ, लालसा और अहंकार में बंधा रहता है, दैवी व्यक्ति समाज और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। उसके विचार, वाणी और कर्म समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यही स्थिरता, संयम और आंतरिक शक्ति जीवन में वास्तविक सफलता और मोक्ष की कुंजी हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह भी बताते हैं कि दैवी गुण अपनाने का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। केवल विचार और वाणी तक सीमित नहीं, इसे कर्मों में भी प्रकट करना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को समझकर उनका नियंत्रण करता है, तब वह जीवन के हर संघर्ष में विजयी होता है और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि आंतरिक अनुशासन और आत्मजागरूकता के बिना ज्ञान अधूरा है। केवल शास्त्रों का अध्ययन या नियमों का पालन पर्याप्त नहीं। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों का निरीक्षण करता है और उन्हें नियंत्रित करता है, वही वास्तविक स्थिरता और सफलता प्राप्त करता है। आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति स्वार्थ, लालसा और अहंकार में बंधा रहता है और जीवन में असंतोष और अशांति का अनुभव करता है। इसके विपरीत दैवी व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त रहता है। उसके विचार, वाणी और कर्म समाज और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। यही स्थिरता और आंतरिक शक्ति जीवन में वास्तविक सफलता और मोक्ष की कुंजी हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह भी स्पष्ट करते हैं कि दैवी गुण अपनाने का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। इसे केवल विचार और वाणी तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसे कर्मों में भी प्रकट करना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को समझकर उनका नियंत्रण करता है, तब वह जीवन के हर संघर्ष में विजयी होता है और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। केवल बाहरी नियमों और शास्त्रों का पालन पर्याप्त नहीं है। आंतरिक जागरूकता, आत्मनिरीक्षण और विवेक ही वास्तविक शक्ति हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को समझकर उन्हें नियंत्रित करता है, वही जीवन के हर संकट में विजयी होता है। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के विपरीत, जो केवल स्वार्थ, लालसा और अहंकार में बंधा रहता है, दैवी व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त रहता है। उसके विचार, वाणी और कर्म समाज और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। यही स्थिरता, संयम और आंतरिक शक्ति जीवन में वास्तविक सफलता और मोक्ष की कुंजी हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह भी समझाते हैं कि दैवी गुण अपनाने का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। केवल विचार और वाणी तक सीमित नहीं, इसे कर्मों में भी प्रकट करना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को समझकर उनका नियंत्रण करता है, तब वह जीवन के हर संघर्ष में विजयी होता है और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। स्वभाव का निर्धारण जीवन की दिशा करता है। व्यक्ति का आंतरिक स्वभाव उसके विचार, वाणी और कर्मों में परिलक्षित होता है। दैवी स्वभाव वाला व्यक्ति जीवन में स्थिरता, संतुलन और सकारात्मकता लेकर चलता है, जबकि आसुरी स्वभाव व्यक्ति को भ्रम, अशांति और अनियमितता की ओर ले जाता है। संयम, विवेक और आंतरिक जागरूकता सबसे बड़े गुण हैं। केवल बाहरी नियमों या दिखावे का पालन जीवन को नहीं सुधारता। मानसिक स्थिरता,
आंतरिक अनुशासन और विवेकपूर्ण निर्णय व्यक्ति को हर संकट में विजयी बनाते हैं। करुणा और सहानुभूति जीवन का आधार है। दूसरों की पीड़ा को महसूस करना और उसका समाधान करना ही दैवी गुणों का परिचायक है। करुणा केवल भावना नहीं, बल्कि कर्मों में प्रकट होने वाली शक्ति है। क्रोध, अहंकार और लोभ विनाशकारी हैं। आसुरी स्वभाव के लक्षण जैसे क्रोध, अहंकार और लालसा जीवन में अशांति और असफलता लाते हैं। इन्हें पहचान कर नियंत्रित करना आवश्यक है। कर्म का महत्व और भक्ति का मार्ग। कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करना और उसे ईश्वर को समर्पित भाव से करना दैवी जीवन का मूल मंत्र है। भक्ति केवल पूजा या मंत्र तक सीमित नहीं, जीवन के हर कर्म में ईश्वर की स्मृति और समर्पण होना चाहिए। आत्मिक जागरूकता से ही स्थिरता मिलती है। अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को समझना और उनका नियंत्रण करना जीवन की वास्तविक स्थिरता प्रदान करता है। आंतरिक जागरूकता व्यक्ति को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती है। समाज और दूसरों के लिए कल्याणकारी बनो। दैवी व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज, धर्म और समग्र कल्याण के लिए जीवन जीता है। उसके विचार, वाणी और कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। ज्ञान और कर्म का सामंजस्य। केवल ज्ञान या केवल कर्म पर्याप्त नहीं, दोनों का संतुलन और विवेकपूर्ण अनुप्रयोग जीवन को पूर्णता और मोक्ष की ओर ले जाता है। निरंतर अभ्यास से दैवी गुण मजबूत होते हैं। दैवी गुण अपनाना एक दिन या समय का कार्य नहीं है। यह निरंतर अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और अनुशासन के माध्यम से विकसित होते हैं। मोक्ष और आंतरिक शक्ति का मार्ग। जब व्यक्ति दैवी गुणों के अनुसार जीवन जीता है, अपने भीतर की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है और कर्मों में संतुलन बनाता है, तब वह न केवल मानसिक और सामाजिक सफलता प्राप्त करता है, बल्कि अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अगर आपको हमारा यह अध्याय पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी अध्याय सबसे पहले मिलें। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक अध्याय लेकर आते रहेंगे। आपके साथ बने रहना हमारे लिए सौभाग्य की बात है।